Now, Arvind Kejriwal addressed a press conference ahead of the CBI summons on Sunday. Kejriwal slammed Prime Minister Modi for using probe agencies and called him a corrupt Prime Minister. He further claimed that wrong evidence was used to mislead the court. Talking about his aides, Manish Sisodia, he in fact said that the centre has framed false charges against Sisodia. Aam Aadmi Party will also file appropriate cases, he said, against the CBI and ED officials for perjury and for producing false evidence in courts. Now, BJP came down heavily on Kejriwal after he threatened to sue the CBI and ED and said that Aam Aadmi Party must believe in the rule of law. The BJP also labelled Delhi Chief Minister as the kingpin of the Liquorgate scam. Not just that, it also claimed that Kejriwal is linked to many other scams that will soon come to fore. Meanwhile, Congress Chief Mallikarjun Kharge also spoke to Arvind Kejriwal before his grilling on Sunday. This move can be seen as an effort from the Congress's end in order to build a united front against the BJP. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागज पे साइन कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिताजी को भी जेल भेज रहे हैं। ये चल क्या रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के, ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकालें क्या? तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अभी तो किंगपिन की बारी है, अब उनको भी जांच के लिए बुलाया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, स्वतंत्र है और अपना काम करेंगी, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं। वो अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को धमकाना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर देश में एक नेता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी को देश के सामने रख रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। जो अभी तक जांच हुई है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? कि इन जांच एजेंसियों का प्रयोग ऐसे कमजोर और कमजोर दिल के लोगों पे करो जो तुम्हारी एजेंसियों से डरते हों। अरविंद केजरीवाल उस फौलादी सीने, उस फौलादी जिगर, उस बब्बर शेर का नाम है जो तुम्हारी जांच एजेंसियों से नहीं डरता। Meanwhile, the opposition has come out in support of Delhi Chief Minister. Listen in. ये सब तो आप जानते ही न है
कि क्या क्या काम लोगों के खिलाफ हो रहा है। लेकिन यहाँ तो बात ठीक है ना कि सब लोग पूरा अपने अपने इलाके के विकास के लिए कितना काम किया है, हाँ कितना ज्यादा प्रगति है, सब कितनी इज्जत है उनकी। अब बाकी क्या होता है उस पर हम क्या बोलें, वो तो अपने समय पर जवाब दे ही देंगे सब कुछ, वो अलग चीज है। लेकिन बात है कि सब लोग एकजुट हो रहे होने की संभावना है और एकजुट होकर के बहुत अच्छे ढंग से काम होगा और वो देश के हित में है, देश को आगे और बढ़ाने के लिए सब। BJP should not use this agency for any political settlement. I don't know why, if Chief Minister or anyone, we should not settle political score by using this institution.